जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय विद्यार्थीगण जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करते हैं, उन सभी को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत तहे दिल से साधुवाद देता हूँ, स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। विद्यार्थीगण आइए, बहुत ही प्यारा बिंदु लेकर आपका भाई, आपका दोस्त आप सभी लोगों के सामने रूबरू मुखातिब हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थीगण, एक चीज याद रखिएगा, आज हम बात करेंगे विद्यार्थीगण यण संधि पर, और उन प्रश्नों को लेकर हम आप सभी लोगों के सामने डेली लेकर मुखातिब हो रहे हैं, जहां ज्यादातर आप गलतियां कर बैठते हो। विद्यार्थीगण, कभी ये मत सोचना अपने मन में कि ये चीज मैं नहीं सीख सकता हूं, या जो टफ बिंदु है वो नहीं कर सकता हूं। याद रखना, मैं बार बार कहता हूं, बस एक ही चीज जीवन में याद रखिएगा, यदि जिसकी कल्पना की जा सकती है उसकी रचना भी की जा सकती है। याद रखिएगा, जितेंद्र सर के साथ जुड़िए, आप भी अपना पहला कदम सफलता के दरवाजे की तरफ बढ़ाइए। आइए जरा देखते हैं कि यण संधि क्या होता है। उससे पहले मैं बताना चाहता हूं प्रिय विद्यार्थीगण, हिंदी ग्रामर का समस्त बिंदु सिर्फ वाक्य शुद्धि छोड़कर प्लेलिस्ट में पढ़ चुका, आप जाके देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे तथ्य हैं जो हर कहीं नहीं मिलने वाले हैं। वाक्य शुद्धि भी जल्द हम लाने वाले हैं, जो हमारे विद्यार्थीगण गलत कर बैठते हैं, जीवन में नहीं गलत करोगे विद्यार्थीगण, याद रखना। तो आइए जरा हम देखते हैं क्या है यण संधि। विद्यार्थीगण, सबसे पहले हम बात करें यदि यण संधि की, तो इसके लिए मैंने फार्मूला, संधि के तमाम भूमिकाओं के बारे में मैंने चर्चा किया है। तो यण संधि का जो फार्मूला होता है, सूत्र य व र होता है। यह व र कैसे बनता है उसको मैंने वीडियो में बताया है, जाके देख लीजिएगा, कंफर्म हो जाएगा। विद्यार्थीगण, हमेशा और हमेशा एक बार यहाँ भी बता दे रहे हैं, या का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो या की जगह पर हमेशा और हमेशा क्या रखेंगे, ई। लेकिन जो उसका सूत्र होता है वो कहता है, जब ई का मेल किसी असमान स्वर से होता है, ई की जगह पर या, उ का मेल किसी असमान स्वर से होता है, उ की जगह पर वा, री का मेल असमान स्वर से होता है तो क्या हो जाता है, र हो जाता है, असमान स्वर की मात्रा लग जाती है। प्रिय विद्यार्थी जरा देखिए, बहुत प्यारा बिंदु लेकर आए हैं। जैसे पर्यटन है, पर्यटन का संधि विच्छेद क्या होता है, परि प्लस अटन होता है। तो हमेशा और हमेशा यहाँ छोटी ई मिला, यहाँ छोटा आ मिला, तो छोटी ई का मेल जब किसी असमान स्वर से होगा, ई की जगह पर चाहे छोटी हो चाहे बड़ी, उसकी जगह पर या रख दिया जाता है। तो याद रखना, हमेशा और हमेशा ये रे प्रकार वर्ण जो वो उपसर्ग में बदला तो परि प्लस अटन, पर्यावरण का क्या होगा, परि प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण, आवरण। ऐसे प्रत्यय ताप पूरा लिखे, छोटी की मात्रा लगाए, उपसर्ग बना, प्रति प्लस अ होगा। ऐसे ही विद्यार्थीगण याद रखना, जैसे प्रत्येक लिखा तो प्रति प्लस एक हुआ, ऐसे प्रत्यक्ष हुआ तो प्रति प्लस अच हुआ, हमेशा और हमेशा। इत्यादि इत प्लस आदि हुआ। पित्रादेश, पितृ प्लस क्या हुआ, आदेश। री का मेल जब असमान स्वर से करेंगे तो क्या होगा विद्यार्थीगण, र होगा, हमेशा और हमेशा। लेकिन आ का मेल जब री से करेंगे तो अर होगा, वो गुण संधि का उदाहरण होगा। बहुत ध्यान सुनिएगा, ये मैं इसलिए पहले लिख दिया हूं क्योंकि वीडियो ज्यादा लंबी हो जाती है विद्यार्थीगण। तो यदि आप क्रम बाय क्रम सीखना चाहते हैं तो वीडियो प्लेलिस्ट में पढ़िए। जैसे व्यर्थ का, तो ये वाह पूरा मैंने लिखा, छोटी की मात्रा लगाकर उपसर्ग बनाया, बी प्लस या में कौन सा स्वर मिलेगा, आ, और निकाल के बाहर कर दिया बी प्लस अर्थ। पित्राज्ञा का पितृ प्लस आज्ञा, मात्राज्ञा का मातृ प्लस आज्ञा, ऐसे व्यस्त का वी प्लस क्या होगा, अस्त होगा। तो हमेशा और हमेशा जरा देखो, जैसे मैंने लिखा व्यवहार, और व्यवहार का जो संधि विच्छेद होगा प्रिय विद्यार्थीगण, तो व्यवहार का जो होगा देखो, वह पूरा मैंने लिख दिया, उपसर्ग के रूप में वी लिख दिया, प्लस अवहार लिख दिया। ऐसे ही व्यायाम का बी प्लस या में आ स्वर निकला, आयाम अलग कर दिया। स्वच्छ का दंत सकार आधा है, सु का मतलब होता अच्छा, याद रखना, और सु प्लस क्या मैंने लिख दिया, अच्छ। वैसे तो होता अच्छ नहीं, अच्छी होता है, आंख का पर्यायवाची जो आंखों के सामने दिखे, तो लेकिन हम वर्तनी सही करते हैं सु प्लस अच्छ का। स्वागत का सु प्लस आगत, ऐसे स्वास्थ्य का सु प्लस अस्ति। देखो, सु प्लस आस्ति नहीं होगा तो शुद्ध वर्तनी क्या लिखेंगे, अस्ति लिखेंगे। बहुत प्यारा बिंदु है। जैसे धात्विक का धातु प्लस ही, अन्वेषण अनुप्लस शेषण, न्यून का नी प्लस ऊन, व्यू का वी प्लस ऊ, ऐसे
व्याप्त का बी प्लस आप्त बहुत इंपॉर्टेंट बिंदु है, सभी के सभी पढ़ के जाइएगा, इससे बाहर नहीं जाएंगे। अध्याय का अधि प्लस क्या होगा आय, अधि धा आधा है तो उसको पूरा लिख के उपसर्ग बना दिए, या में आस्वर आय लिख दिए बाहर। बात ध्यान से सुना, ऐसे मैंने लिखा विद्यार्थी का अत्यधिक लिखा, जैसे देखो अत्यधिक, तो यहाँ देखो ता है, ता को पूरा मैंने लिख लिया, तो अति प्लस क्या हो गया अधिक हो गया, बात समझना। ऐसे यद्यप हो गया तो यदि प्लस क्या हो गया अपि मैंने लिख दिया, यदि प्लस अपि हो गया। अन्विति ना आधा है उसको पूरा लिख दिया, उपसर्ग बना दिया, अनु प्लस, अब देखो छोटी की मात्रा इस पे लगी है तो याद रखना इति हो गया, तो हमेशा और हमेशा उ का मेल जब किसी असमान स्वर से होता है तो उ के जगह पर व रख दिया जाता है, यानी छोटा उ की जगह पर क्या रख दिया जाएगा व रख दिया जाएगा। ऐसे अन्वय का अनु प्लस अ होता है, व्यवधान वी प्लस अवधान, जैसे सावधान से जमा अवधान, व्यवधान वी प्लस अवधान। पर्यंक बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है पर्यंक का, परि प्लस अंक होता है पर्यंक का। ऐसे व्यंजन का बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है वी प्लस अंजन होता है। ऐसे व्यवसाय का होता है वी प्लस अवसाय होता है विद्यार्थीगण। अध्यापक का होता है अधि प्लस आपक होता है, और व्यास का होता है वी प्लस आस होता है। व्यास विस्तार रूप समास का विलोम होता है व्यास, उसके अलावा विग्रह भी होता है, याद रखना। न्याय उपसर्ग के रूप में लिखे, ना पूरा लिखे, और या स्वर मिला बाहर निकाले। न्याय का संधि विच्छेद क्या होगा नी प्लस आय होता है विद्यार्थीगण। दिव्यागमन का देवी प्लस आगमन। मध्वरी बहुत इंपॉर्टेंट, मध्वरी मधु प्लस अरि होता है, जी हाँ। इसके साथ साथ स्वल्प का अल्पायु करोगे तो याद रखना दीर्घ संधि होगा। आधे कटे पिटे वर्ण जो आते हैं बीच में उनको आप ट्रिक लगा के मत पढ़िएगा विद्यार्थी का, ट्रिक किसी काम की नहीं होती, मैं बार बार कहता हूँ। ट्रिक अपनाओगे तो याद रखना गिरोगे हमेशा और हमेशा। तो जैसे स्वल्प है, अल्पायु दीर्घ संधि का उदाहरण, स्वल्प है यह संधि का उदाहरण, सु प्लस अल्प होगा, छोटा उ का मेल स्वर से हो रहा है असमान स्वर से, उ की जगह फिर वाह हो जाएगा। आदि बहुत इंपॉर्टेंट है, भू प्लस क्या होगा विद्यार्थीगण आदि होगा। ऐसे तन्वी देखो बहुत इंपॉर्टेंट, तन्वी क्या है आए हैं सब एग्जाम में आए हुए हैं प्रश्न। तन्वी का क्या होता है तनु प्लस ई होता है। पित्रालय पितृ प्लस आलय। ऐसे इत्यर्थ इति प्लस क्या होता है विद्यार्थीगण अर्थ होता है। ऐसे अभ्यंतर अभि प्लस क्या होता अंतर होता। अभ्यंतर का संधि विच्छेद क्या होता है विद्यार्थीगण अभि प्लस अंतर होता है। तो एक बार इसका विद्यार्थीगण आप स्क्रीनशॉट लीजिए। जी हाँ, तो दोस्तों याद रखना ऐसे ही बिंदु लेकर आपका भाई आपका दोस्त रूबरू डेली मुखातिब होता है। यदि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले विद्यार्थीगण। और याद रखिएगा जो हमारे विद्यार्थीगण विषय बहने नाना प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर रहे हो, चाहे टेट सी टेट सुपर टेट केवीएस विद्यालय की हम कहें, याद रखना शिक्षक भर्ती की जितने भी तैयारी करने वाले मित्र हमारे विषय बहने विद्वान साथी हैं, बहुत ही अच्छा बिंदु है। रे के स्वरूप रूप टॉपिक बाय टॉपिक मैंने डाला है, कहीं पढ़ने की जरूरत ही नहीं। एक बार देखो कंसेप्ट क्लियर करो। यूपी ट्रिपल एससी के यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले विद्यार्थीगण, तो याद रखना समस्त बिंदु मैंने बता दिया है और आप पढ़ के जाना विद्यार्थीगण। मेरी ये गारंटी है कि वो आपके प्रश्न सही होंगे, खूब सही होंगे, और वही लेके मुखातिब होता हूँ जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मित्रों आज तक की मेरी कक्षा यहीं तक होगी, फिर हम इसके बाद जब आयादी संधि लेकर मुखातिब होंगे तो बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की सीरीज लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज तक यहीं तक मित्रों, अपनी बारी को आपका भाई आपका दोस्त विराम देता है। जय हिंद जय भारत।